बोले तेरा नाम क्या? बोले सर मन की मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है। बोले मोमदन है? बोले हाँ। सर बस इतनी बताइए, वो 2 मारल लगे। नाम पूछते ही इतना गुस्सा सही नहीं है, इतना उसको मारा गया, इतनी बेरहमी से मारा गया। इस लड़के का आरोप ये है कि धर्म के आधार पर मेरा नाम पूछ के कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मारा गया। भाई साहब, मैं आपको इस बात की वो ले रहा हूँ कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं आती। जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगा, एक एक चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा और इसमें कार्रवाई की। उत्तराखंड के हरिद्वार के इस बहादुराबाद इलाके से धार्मिक पहचान के आधार पर एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप सामने आए हैं। रात में वो लगभग 11:30-12 का टाइम था मेरा। मैं गाड़ी साइड से लगा के, ऑफिस का गेट खुला था। मैंने जब देखा तो ऑफिस में मेरा कोई नहीं था, तो मैं नीचे को उतर के आई है। सामने 2 बंदे पेशाब फिर रहे थे। मेरी तरफ को जब वो आए तो उन्होंने मुझे रोक लिया। रोकने के बाद में सर एक ने मेरा गिरीबान पकड़ लिया। गिरीबान पकड़ के मुझसे बोला क्या नाम है तेरा, क्या करना आया यहाँ? तो मैंने कहा सर मेरी गाड़ी लोड हुई है, मैं अपने पेपर लेना आया था और अब मैं घर जा रही हूँ अपने। बोले तेरा नाम क्या? बोले सर मन की मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है। बोले मोमदन है? बोले हाँ। सर बस इतनी बताइए, वो 2 मारल लगे। इतने में फिर 7-8 लड़के उधर और थे कारों पर अपनी, वहाँ स्कॉर्पियो थी और थार वगैरह कार वगैरह होटल किसान ढाबे पे खड़ा हुई थी। उन्होंने सर मेरे हाथ में सब आन के मारपीट कर दी। बेल्ट उनके हाथ में थी, डंडे थे और धारदार हथियार थे। ऐसा मार रहे थे मुझे ज़्यादा किसी मतलब जानवर को इंसान मार, मतलब इंसान जानवर को मारता। फिरोज, जब तुम पे हमला हो रहा था कितने लड़के थे और क्या कोई नाम सुनाई दिया, कुछ आवाज़ आई? जी लगभग 10 से 12 लड़के थे। और वो लड़के वहाँ जो मौजूदा लड़का था, जो जिस पे लगभग ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन में था वो लड़का, उसका नाम था अंकुर। नाम से कुछ लड़के वो बुला रहे थे, बोले अंकुर भाई इधर से मारो, अंकुर भाई इधर से पकड़ो। पुलिस के पास गया? सर मैं पुलिस के पास हाथ गया था। 2 बंदे वो ये लेके गए थे। पुलिस ने मेरी नहीं सुनी। अगर आओ को भी नहीं सुनेगी तो फिर आओ सर किसी और के साथ भी ऐसा होगा। मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ आओ किसी मुसलमान भाई के, क्या हिंदू भाई के साथ भी ऐसा नहीं हो। सर क्या महसूस कर रहे हैं? दिल में अभी क्या चल रहा है आपके? सर दिल में क्या महसूस क्या करूँ, यही है कि सर बस क्या तो मर जाए, क्या फिर सर मुसलमान ना हो इंसान। इस गाड़ी का जो ये केबिन है, ये फिरोज का पूरा घर है। फिलहाल एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद वो अब अपने इस ट्रक के केबिन में अकेले बैठे हैं। फिरोज ये ट्रक लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन इस हमले के बाद उनके मन में डर और खौफ बैठ गया है। जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ डर के लिए। हम तो गाड़ी लेके 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर जाते हैं। जहाँ जहाँ जाकर लोगों के पेट पालते हैं, माल पहुँचाते हैं सर। अब जब हमारे साथ घर में ही हमारे साथ ऐसा हो रहा तो हमारे पास 2-4 हज़ार किलोमीटर हमारे साथ क्या हो, हमें क्या पता। जिस इलाके में हम खड़े हैं ये यहाँ ट्रांसपोर्ट कारोबार का बड़ा हब है। ऐसे में इस हमले ने यहाँ ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में भी चिंता पैदा की है। उनको वो जानते नहीं थे, ना ड्राइवर उनको जानता था। अब ड्राइवर मुरादाबाद संभल का रहने वाला है, वो लोग यहाँ के रहने वाले हैं। सिर्फ जो भी घटना हुई है सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम को लेकर कि ये मुस्लिम है उसको मारा गया। मतलब नाम पूछते ही इतना गुस्सा सही नहीं है, इतना उसको मारा गया, इतनी बेरहमी से मारा गया। ये जितने भी लोग हैं सब बाहर दूर दराज के लोग हैं। कोई मुरादाबाद का है, कोई हरियाणा का है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं। हजारों गाड़ियाँ यहाँ से भरभन करती है। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो। बगल में चौकी है, उधर थाना है, बीच में ये घटना हो रही, जगह जगह कैमरे लग रहे हैं। हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना आने वाले समय में न हो और जो इस वारदात में कांड में थे शामिल उनकी गहनता के साथ जांच हो। ये घटना रविवार रात इसी जगह की है। हमारे यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस यहाँ पहुँची है, सीसीटीवी का डीवीआर बरामद किया है और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आसपास हिंदू कारोबारी भी हैं और मुसलमान कारोबारी भी हैं और वो ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि कहीं इस घटना के बाद माहौल ख़राब ना हो जाए। रात को बता रहे जी 1-1:30 बजे की बात है। हमने पता नहीं हुआ क्या कि किस वजह से लड़ाई बजी, लेकिन घटना हुई है। हाँ कोई ना कोई बात हुई होगी, हमने तो पता नहीं, झगड़ा हुआ। अब किस वजह हुआ नो पता नहीं। जिन युवकों पर हमला करने का आरोप है उनमें से एक हमें बहादुराबाद थाने में मिले। उन्होंने घटना में शामिल होने से इनकार किया है। अंकुर, एक सवाल मुझे आपसे करना है। इस लड़के का आरोप ये है कि धर्म के आधार पर मेरा नाम पूछ के कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मारा गया। भाई साहब, मैं आपको इस बात की वो ले रहा हूँ कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखो मैं हूँ वहाँ, होटल हमारा है,
तो मेरी गाड़ी खड़ी रहा, सबको ये पता कि अंकुर भाई की गाड़ी खड़ी थी, तो अंकुर भाई होंगे मौके पर। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे घटना नहीं, है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। नहीं, मैं आपसे जो सवाल अच्छा, करना एक बात बताओ, जब आपकी आम राय जानना चाह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी रिश्ते कैसे होने चाहिए? आप वहाँ जाकर मेरे बारे में पता करो। वहाँ सारे जितने भी है ना, सब मोमडनों की दुकानें हैं मेरे। वहाँ भी मेरे खुद के मार्केट में सारे मोमडनों की दुकानें हैं। मेरी कोई हिंदू मुस्लिम वाला वो नहीं है। मेरी तरफ से कोई हिंदू मुस्लिम वाला वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। तो जिन्होंने भी उस लड़के को मारा पीटा है, मैं मिल के आया, उसका हाथ टूटा हुआ है, सर में काफी चोट है, अच्छा, और पीठ में भी उसके काफी चोट है, क्या वो गिरफ्तार होने चाहिए? देखो, अगर जो गुनहगार है वो तो होना चाहिए, मैं तो सीधी बात कहता हूँ। पर अगर जो मान लिया जैसा मैं नहीं हूँ, तो मेरा नाम क्यों घसीटता जा रहा, ये भी तो बात देखनी चाहिए ना आपको। पुलिस ने हमें बताया है कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से प्रार्थना पत्र मिले हैं और जांच की जा रही है। दोनों प्रार्थना पत्र आ रखे हैं हमारे पास में, वो जांच तरफ दाखिल है। 2 प्रार्थना पत्र मतलब दूसरी पार्टी में किसी को चोट लगा रखी है, किसी को ना। घटना तो ये तो 2 पक्षों में लड़ाई झगड़े का मामला है कोई। तो इसमें एक अकेला लड़का है, दूसरी तरफ 12-13 लड़के हैं, इसमें 2 पक्ष। ये तो जांच तो है, आप कह रहे हैं या वो कह रहा है, जांच का है, वहाँ पे जो भी है। एफआईआर हुई है अभी तक इसमें? जांच में है दोनों प्रकरण। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने जिसे कहा है कि धार्मिक आधार पर हमले के आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब उस तहरीर को उनको बोला गया है कि आपकी जो भी बेसिक फाइंडिंग है, घटना की पुष्टि होती है तो इसमें निश्चित रूप से मुकदमा पंजीकृत कीजिए और इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। जो युवक है पीड़ित, उसका ये कहना है कि मेरी धार्मिक पहचान के आधार पर यह घटना हुई। कुछ बातें मनगढ़ंत और बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई हैं और ऐसा प्रतीत हुआ है प्रारंभिक तौर पे। कौन सी परिस्थितियां वहां उत्पन्न हुई, चूंकि वहां पे सीसीटीवी है, उसको भी हमारे द्वारा खंगाला जा रहा है। जो हमने वेरीफाई किया कि दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगा, एक एक चीज को वेरीफाई किया जाएगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है, और ये पहली घटना नहीं है जो हाल के दिनों या महीनों में उत्तराखंड में किसी अल्पसंख्यक के साथ हुई हो।